ओम शांति फ्रेंड्स। एक व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक था। ईश्वर से बहुत ही उसे निश्चल प्रेम था और वो दुख में सुख में हर समय परमात्मा की याद में रहता था। एक दिन वो जब सोया हुआ था, उसे स्वप्नों की एक श्रृंखला आ रही थी। उसने स्वप्न में देखा कि वो समुद्र के किनारे जा रहा है और समुद्र में रेत के ऊपर उसके पाँव के निशान बने हुए हैं और उसके साथ साथ में एक और पाँव के निशान साथ साथ में चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के पश्चात उसने देखा कि कुछ ये उसकी जीवन की यात्रा थी जिसको वो देख रहा था। और कुछ लंबे समय तक चलने के बाद उसने देखा कि जब उसके जीवन में मुश्किल समय आया, लाइफ में परेशानी आई, प्रॉब्लम्स आई, तो वहां पर केवल एक ही पाँव के जोड़े के निशान थे। वो व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ। उसने कहा कि जब मेरा खुशी का सुख का समय था तो ईश्वर मेरे साथ था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। लेकिन मेरे जीवन में जब परेशानी का दुख का समय आया, समस्याओं का समय आया, उस समय ईश्वर ने, परमात्मा ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अकेले पाँव के निशान में अकेला चल रहा था। उसने ईश्वर से शिकायत की कि हे ईश्वर, मेरे अच्छे समय में तो तू सदा मेरे साथ था, लेकिन जब मेरा दुख का समय आया तो उस समय तूने मेरा साथ छोड़ दिया। उसे उसी समय ईश्वर के साक्षात्कार हुआ और ईश्वर ने कहा कि बच्चे, जैसा तू समझ रहा है वैसा नहीं है। जब तेरा अच्छा समय था, जब तू सुखों से भरपूर था, उस समय मैं तेरे साथ तो था ही, लेकिन जब तेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटे, मुश्किल समय आया, उस समय मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा। उस समय मैंने तुझे गोद में उठा लिया। वो जो पाँव के निशान थे वो सिर्फ मेरे थे, तू तो मेरी गोद में था। दोस्तों, कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये। हमारा जब ईश्वर के ऊपर संपूर्ण निश्चय होता है, उसे हम सदा प्यार से याद करते हैं, सदा उसकी याद में रहते हैं, सदा उससे कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सुख के समय भी हमारे साथ रहता है और दुख के समय भी हमारे साथ रहता है। बल्कि दुख के समय में वो हमें गोद में उठा लेता है। यानी तकलीफ और परेशानियां या तनाव या उदासी जीवन में जब आती है, समस्याएं आती हैं, उस समय ईश्वर हमें अपनी गोद में उठाकर कोई भी कांटा चुभने नहीं देता। क्या हमें ऐसा निश्चय है उस परमात्मा पर? क्या हमने इतना संपूर्ण समर्पण किया है उस परमात्मा को? अगर हम ऐसा ही संपूर्ण समर्पण करें तो वो हमारा दुख और सुख दोनों का साथी रहेगा। वो कभी साथ नहीं छोड़ता, बशर्ते कि हम उसके ऊपर कुर्बान हो जाए, हम उसे सदा के लिए अपना साथी बना लें, हमें उस पर संपूर्ण निश्चय हो। लेकिन अगर मैंपन का भाव रहेगा कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और सब कुछ अपना उस ईश्वर पे नहीं छोड़ देते हैं,
अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं तो फिर वो भी उतनी मजबूती से हमको नहीं पकड़ता है। तो दोस्तों, आइए उस ईश्वर को प्यार कीजिए, उसे मन से स्नेह करिए, दिल से स्नेह करिए, दिल से प्यार करिए, उसे अपना बनाइए। अगर सुख के समय में हम उसे अपना बना कर रखेंगे तो दुख के समय वो हमें अपनी गोद में उठाकर ले चलेगा और हमें एक कांटा भी चुभने नहीं देगा। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।